सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल पावर ऑफ ऑप्शन बाइंग में। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो आज मार्केट फिर से, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर जिस लेवल से नीचे खुलेगी तो आपने बेरी स्टेट प्लान करना था। देखिए, मार्केट कुछ भी खुले पर आपने मार्केट को देख के ट्रेड नहीं करना। आपने हमेशा ही अपने प्राइस के लेवल्स को, जो एफ के लेवल्स प्राइस में मिलते हैं कैंडल्स को देख के, उनको देख के ट्रेड करना। मैं आज आपको सिखाता हूँ कैसे। ये डिटेल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मार्केट खुले ना खुले, सपोज करो 25,600 की पुट का प्राइस मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है जी। ये दो कैंडल्स 3:25 और 26 मिनट की कैंडल ऑपरेटर कैंडल थी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल खुली। ठीक है जी, प्राइस खुला और यहीं से मार्केट क्या हुई, ऊपर को शूट की। 28 की प्राइस से ऊपर से शूट की। पर यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है। बेशक ये बड़ी बनी है पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कहाँ पे कैंडल आई? इंपॉर्टेंट आई 9:18 कैंडल। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये है एफ की कैंडल। ठीक है, अब इसको, इसके हाई और लो को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, जब मैंने मार्क किया, अब इसके ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगी तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा अपना। ठीक है, अब जैसे एक ये रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल, अब ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे आई 3:23 की कैंडल, इसको मैंने मार्क किया और ये भी ऑपरेटर कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अब ये जो ग्रीन कैंडल आई ना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मार्केट इस लेवल का डबल टारगेट देती है। ठीक है, इसी कैंडल का डबल टारगेट देती है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसने ट्राई किया, डबल नहीं दे पाई, नीचे आई, देन उसने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी एंटर करते रेड कैंडल के ऊपर भी हमें एक अच्छा वो मिल जाता। अब ठीक है, अब ये देखो, ये दो लेवल्स रेड एंड ब्लू, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एक है ये नीचे 23 रुपीज़ का प्राइस है। ये 24 रुपीज़ 5 रुपीज़ का, 2 रुपये का प्राइस है, लेवल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करना शुरू की। अब देखिए, इस लेवल से ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रही थी और मार्केट यहीं से नीचे आने शुरू होगी। जब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है और रेड लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, तो आपने ट्रेड में कभी भी नहीं बैठना। आपने हमेशा उसको एग्जिट कर देना है और वेट करना है अपने लेवल तक आने का। अब देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से फिर इसने ऊपर जाने का ट्राई किया। यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लान नहीं करना। ट्रेडर्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास कोई लेवल नहीं है, उनको लगता है हर जगह पे मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ चली गई, नहीं जाती, फिर नीचे आई थी। ठीक है, तुक्का लगता है कि हाँ यहाँ से चल जाएगी, नहीं। हाँ, आपने अपने लेवल पे वेट करना है जी। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट उसी एग्जैक्ट जो मैंने कैंडल मार्क की है उसी रेड लाइन को टच करके हमारी क्लोजिंग बिंदु ऊपर यहीं से फॉल किया मार्केट ने। फॉल फिर हमारे लेवल तक आया। ठीक है, अब देखिए हमारे लेवल को भी, जो नीचे का ये लेवल है कल की प्राइस का 3 बजे, 3:30 से पहले का क्लोजिंग का लेवल है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, हमने वेट किया। जब तक इसके नीचे था तो हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, एक कैंडल ने ट्राई किया, अगली साथ में नीचे आ गई। ठीक है, अब जब मार्केट ने यहाँ से फिर एक बार ट्राई किया ऊपर, ठीक है, अब नीचे आई, नीचे आने का फिर यहाँ पे ऊपर गई। अब यहाँ पे क्या कर रही, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही, पिछले लेवल को, पिछले जो लो था स्विंग लो, उसके पास आ नहीं रही और ऊपर इसी जो प्राइस है 25 रुपये से लेकर 23 रुपये का यहाँ ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान होगा हमारा बिल्कुल छोटा सा लग के। यहाँ जैसे ही हमने अपने लेवल के पास ट्रेड किया, साथ में मार्केट ऊपर निकली, 23 से सीधा डबल टारगेट दिया उसने 46 का। यहाँ से मार्केट ने फिर 46 से ऊपर का लेवल। अब देखिए, हैरानी वाली बात क्या है, अब आपको इत्तेफाक लगेगा पर जो लेवल हमने कैंडल के ड्रॉ किए हैं, ये देखिए, मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे गई, उस ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच से ही नीचे आई। फिर मार्केट ने ट्राई किया, सेकंड टाइम भी एग्जैक्ट वहीं से नीचे आई, थर्ड टाइम फिर वहीं से, फोर्थ टाइम फिर वहीं से नीचे आई, फिर वापस हमारी सपोर्ट पे आई। ये देखिए, जो हमारी सपोर्ट हमने मार्क की थी, ये देखिए 25 से लेकर 23 रुपये का प्राइस। अब यहाँ पे फिर ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 2 रुपये का एसल, आप 2 रुपये का एसल नहीं देते तो फिर तो आप क्या ट्रेडर बनोगे। अब यहाँ पे प्लान किया होता अगर आपने, फिर से पोजीशन होल्ड, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस बार क्या किया, उस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गई, फिर वहाँ से रिएक्शन ली, फिर नीचे वाले ब्लू लाइन से भी नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई। ये देखिए, ये ब्लू कैंडल का लेवल था। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, इसको ब्रेक किया और यहाँ तक गई। अब यहाँ तक, क्योंकि जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो ऑपरेटर कैंडल है ये ब्लू वाली, मार्केट क्या करती है, इसको डबल इसका कंप्लीट करने की कोशिश करती है। टारगेट देगी 10 में से 8 बार 7 बार चांसेस होते हैं इसका डबल टारगेट देगी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे फॉल की, फॉल करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसी प्राइस का डबल टारगेट कंप्लीट करने आई जो पेंडिंग था। ये देखिए ऊपर, समझे? इसे कहते हैं ऑपरेटर्स कैंडल एंट्रीज। ठीक है, वैसे ही मैं वॉच कर रहा था 24,500 की कॉल को, उसको भी हल्का वॉच करते हैं। ठीक है, अब उसका ऑपरेटर लेवल एक ये 3:30 बजे का कल का लेवल था प्राइस का, ये था 242 के पास था। ठीक है, मार्केट इसके नीचे खुली। जब भी मार्केट नीचे खुलेगी तब आपने ट्रेड प्लान नहीं करना, हमेशा याद रखना आपने इस चीज़ को। ठीक है, ट्रेड कैसे प्लान करना मैं बताता हूँ। अगर प्राइस के ऊपर ट्रेड करे फिर तो आप इसको सपोर्ट बना के ट्रेड कर सकते हो। इससे नीचे है तो फिर आपने कभी प्लान नहीं करना ट्रेड। अब ये बड़ी कैंडल आई,
अब ये जो बड़ी कैंडल है ये पहली कैंडल ऑपरेट कर रहा है कॉल साइड पे, यहाँ पे, वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल मैंने मार की, ये ब्लू लाइट, ये कैंडल 9:29 की, ठीक है, ऑपरेटर्स वाली कैंडल, जहाँ मैं मानती हूँ ऑपरेटर एंटर हो चुके हैं। अब ऑपरेटर्स ने क्या किया, इसी कैंडल का डबल मार्केट मैं देखता होता हूँ, या इस कैंडल के पास ट्रेड या इस कैंडल का डबल, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डबल के पास आके मार्केट रिटर्न होना शुरू हुई, जैसे रिटर्न होना शुरू हुई, अब जब ये कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जैसे कैंडल स्टे करेगी, मैं क्या करूँगा, ट्रेड प्लान कर लूँगा यहाँ पे। तो एसल क्या, बिल्कुल छोटा सा, किसी को भी एसल मान लो, 2-3 रुपये का एसल है, किसी को मान लो, ठीक है, बिल्कुल अपनी एंट्री के पास, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ मान लो आप कितना का था, ये 80 से लेके 120 तक चली गई, ठीक है, 30 रुपीज़ प्राइस चला गया ऊपर। अब फिर प्राइस नीचे आया, अब नीचे आने के बाद जहाँ पे हमारा एसल था वहाँ तक मार्केट ने उसको नहीं रिस्पेक्ट किया। इसी कैंडल को देखिए, आप हैरान होंगे कि जो कैंडल मैंने मार की उसी कैंडल के पास जाके मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं आई, ठीक है। अगर मैंने सपोज को एजम्पशन से ये लगा दिया, पर मार्केट ने क्या किया, उस एफ की जो एंट्री है ये यहाँ पे है, तो मार्केट ने यहीं से टर्न करना था। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, ऊपर ले लोगे, कहीं भी ले लोगे, अब वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे से ही बैक, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आप देखिए, एक ये लेवल था, एक ऊपर वाला रेड वाला बड़ा लेवल था, ये वाला। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस सपोर्ट बनाने उसी जगह पे आई, देखिए। अगर तो अब यहाँ फिर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा लेके 121 का लेवल है, बिल्कुल पॉइंटों में है, पॉइंटों में 1 रुपये का 2 रुपये का एसल, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है आप ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ से प्लान किया, अब ये देखिए, अब ऊपर का टारगेट तो आपको पता ना कहाँ, पहले इसी लेवल का 50% के ऊपर स्टे करती है, देन ये पूरा वापस रिवर्स करेगा वहाँ तक। मार्केट ने क्या किया, देखिए, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, सपोर्ट बनाई, यहाँ ट्रेड प्लान किया, ये देखिए, उसी लेवल के पास गई, उसको टच नहीं किया, उसका गैप छोड़ दिया, नीचे आई, फिर सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर नीचे आई, अब नीचे आके हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया। जब हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया तो उसमें आपने स्टे नहीं करना, फिर नेक्स्ट लेवल का वेट करना कि नेक्स्ट लेवल पे वापस आके उसी जगह पे सपोर्ट बनाए मार्केट। अगर तो इस ब्लैक लाइन से नीचे ट्रेड करेगी, जो प्राइस है 63 रुपीज़ का, तो आप ट्रेड बनाओगे नहीं ना। देखो सिंपल सा बता रही है कि ये लेवल है ऑपरेटर्स का, इसके ऊपर स्टे करना शुरू करेगी, यहाँ कुछ करेगी मार्केट, यहाँ प्लान करना है। जब इसके नीचे ही है मार्केट, तो आपको प्लान करने के लिए तुक्की नहीं बनता। मार्केट नीचे आई, हमारी जगह पे सपोर्ट बनाई उसने, आगे पहले देखिए, यहाँ पे आई एक्सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, साथ में इस पूरे तीनों लेवल को ब्रेक किया। वैसे ब्लैक वाला तो ये मैंने वैसे एजम्पशन किया होगा डबल उसका, ठीक है। तो मार्केट ने फिर एक ट्राई किया, वहाँ से ऊपर तक लेवल दिया, ठीक है, फिर वहीं से फॉल आके ब्लैक लाइन के नीचे, ये देखिए, सीधा नीचे आके जीरो होगी, क्योंकि एक्सपायरी थी आज। तो ये होते एफ के लेवल, एफ की एंट्री ऐसे ट्रेड करनी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप एफ की एंट्री को, बिग प्लेयर्स की एंट्री को, पैसा तभी बनेगा ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग में जब तक आपको बड़ा प्लेयर नहीं पता कहाँ एंटर हुआ है। आप बुलिंजर बैंड लगाई जाओ, आप मूविंग एवरेज लगाई जाओ, वो काम करेंगे जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगी। पर हमें ट्रेंडिंग हो, रेंज बाउंड हो, जैसी मर्जी मार्केट हो, बड़े प्लेयर तो एंटर हुए हैं, अब वो एंट्री हमें कैंडल से पता लगेगी, ठीक है। वो मेरी स्टडी है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप चैनल को ज्वाइन करें, पावर ऑफ ऑप्शन बाइंग को, चैनल को शेयर करें, पूछें, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें मेरी प्रैक्टिस होगी, और हम इस स्ट्रेटजी को, जो अभी तक किसी के पास नहीं है, और प्रैक्टिस करके पैसा कमाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।